हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। लेट्स आज मार्केट ने किस तरीके से मूव किया, आने वाले दिनों में जो है हम लोग किस तरीके से ट्रेड्स यहाँ पे प्लान कर सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे निफ्टी को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। निफ्टी में हमने क्या प्लान किया था एग्जैक्टली ये रेंज हमने डिस्कस करी थी कि ये रेंज जो रहने वाली है आइदर इसमें जो है मार्केट थोड़ा सा चोपी हो सकता है या फिर जो है यहाँ से एक सेल ऑफ हमें देखने को मिल सकता है। एंड इसके पीछे जो रीजंस थे वो मैं अगर आपको लेके चलूँ डेली टाइम फ्रेम पे, हमने यहाँ पे ऑलरेडी मार्क करके रखा था कि इस जोन पे जब लास्ट टाइम था मार्केट तो यहाँ पे मार्केट ने चोपीनेस दिखाई थी एंड उसके बाद एक अच्छा खासा गैप डाउन एंड ब्रेकआउट, यानी कि एक सेलिंग प्रेशर इस जोन पे हमें देखने को मिला था। तो इस कंडीशन के हिसाब से हमने क्या प्लान किया था कि इस जोन में जाने के बाद मार्केट क्या कर सकता है कि थोड़ा सा साइडवेज या फिर एक सेलिंग, ये दो चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं। उसी के अकॉर्डिंग जो है हमने हमारे ट्रेड प्लान किए थे। एंड यहाँ पे अगर हम देखेंगे लेवल्स की, अगर हम बात करें हमारा क्या प्लान था, ये स्विंग अगर ब्रेक होती है तो इसके नीचे हम लोग जो है सेलिंग करना पसंद करेंगे या फिर टॉप पे अगर कुछ सेलिंग हमें देखने को मिलती है तो बट एंड आज होता क्या है उसी के अकॉर्डिंग जो क्लोजिंग थी ऑलमोस्ट उसी के आसपास मार्केट हमें ओपनिंग देखने को मिली थोड़ा सा नीचे एंड उसके पहले ही दो कैंडल में मार्केट ने कप मूव दिया। अब देखिए सिंपल सी चीज़ ये है, अब देखिए कुछ लोग क्या करेंगे ना, ये देखेंगे कि प्रीवियस डे का ब्रेकआउट हो गया यहाँ पे हाई का एंड एक बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ ब्रेकआउट हो रहा है एंड उसके बाद जब ये वो लोग ये देखते हैं कि ये जो होल्ड कैंडल है यहाँ पे, इसको देख के क्या समझ में आता है कि हाँ अब यहाँ पे मार्केट ही कंटिन्यूएशन में इसको ब्रेक करने वाला है। एंड यहीं पे सबसे ज़्यादा जो बड़ी है हमारी गलती रहती है, क्योंकि ये चीज़ हमें समझनी चाहिए कि जो ये एक रेंज है यहाँ पे लास्ट टाइम जो है एक मेजर रेजिस्टेंस रेंज, तो अगर इसको मार्केट को ब्रेक करना भी है तो ये ऐसे डायरेक्टली अगर मूव करेगा तो ये पॉसिबल नहीं रहने वाला है ब्रेक करना। येस पॉसिबल क्या हो सकता था कि मार्केट ने यहाँ से ये मूव किया 3 कैंडल, उसके बाद इसी जोन पे होल्ड कर जाता मार्केट पूरा दिन या फिर एटलीस्ट सेकंड हाफ एंड उसके बाद अगर कुछ ब्रेक करता देन डेफिनेटली हो सकता था एक मोमेंटम हमें देखने को मिलता। बट क्योंकि मार्केट जिस तरीके से यहाँ से मूव किया सीधा अपसाइड में मूव करना, तो ये दे आर वेरी हाई चांसेस कि जो है हमें एक फेलियर देखने को मिलेगा ब्रेकआउट का। एंड वही सिमिलर चीज़ आज हमें देखने को मिली टॉप से। यहाँ पे मार्केट थोड़ा देर फिर अपने आप को होल्ड किया एंड उसके बाद यहाँ से धीरे धीरे मार्केट में एक प्राइस एक्शन के साथ ब्रेकडाउन होना कंफर्म हुआ। एंड यहाँ पे देखिए ये प्राइस एक्शन देखिए कितना अच्छा प्राइस एक्शन यहाँ पे बना एंड फाइनली डबल कंफर्मेशन के बाद जब यहाँ से मार्केट ने ब्रेक किया उसके बाद ये एक शार्प सेलिंग हमें देखने को मिली एंड जिस लेवल के ब्रेकडाउन पे हमने प्लान किया था उसके नीचे मार्केट गया एंड उसके नीचे ही जाके कहीं पे जो है हमें फाइनल क्लोजिंग भी निफ्टी में देखने को मिली है। तो अब इस चीज़ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि अभी भी इस रेंज पे जो है सेलिंग का प्रेशर कंटिन्यूसली बना हुआ है एंड हमारा जो नेक्स्ट प्लान अब रहने वाला है उसको हम लोग बिल्कुल सिंपल रखेंगे। इन्होंने किस मार्केट अगर यहाँ पे फ्लैट खुलता है फिर छोटा मोटा गैप अप यानी कि 22,500 के नीचे या उसके आसपास, तो यहाँ पे हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे। अगर मार्केट थोड़ी देर यहाँ पे होल्ड करने के बाद 22,430 440 के लेवल्स को अगर ब्रेक करना स्टार्ट करेगा, यहाँ पे हम लोग एग्रेसिव सेलिंग करने का ट्राई करेंगे, क्योंकि अभी जो है आज टॉप से एक सेलिंग आई है तो हो सकता है अगर यहाँ से अब कंटिन्यूशन में सेलिंग आई तो जो सेकंड लेग ऑफ सेलिंग होगा वो काफ़ी शार्प हमें देखने को मिले एंड जो टारगेट्स निकल के आएंगे वो रहेंगे 22,250 के आसपास। ये हमारे टारगेट्स रहेंगे यानी कि ऑलमोस्ट 150 टू 180 पॉइंट्स के टारगेट्स हम डाउन साइड में यहाँ पे प्लान करेंगे निफ्टी के अंदर। एंड अपसाइड की अगर हम बात करें अगेन इस रेंज के बीच में कोई भी ज़्यादा हम लोग प्लान नहीं करने वाले हैं जब तक मार्केट रहेगा, ना ही बाइंग का ना ही सेलिंग का। सो जब तक मार्केट अब इस रेंज पे अपने आप को होल्ड नहीं कर जाता या फिर इसको ब्रेकआउट देके क्लोजिंग नहीं देता है अपसाइड में, तब तक हम लोग यहाँ पे इग्नोर करने वाले हैं मार्केट को। एक ही सिंपल प्लान है हमारे पास कल के लिए निफ्टी में जो कि रहेगा सेलिंग का 22,440 के नीचे। तो ये हमारा व्यू रहेगा निफ्टी के लिए। चलिए बैंक निफ्टी को देखेंगे हम लोग। बैंक निफ्टी में हमने क्या प्लान किया था कि हमें लास्ट डे पे एक इनसाइड बार देखने को मिला था। हमारा क्या प्लान था कि 48,350 48,300 इस जोन को अगर मार्केट ब्रेकडाउन देगा देन यहाँ पे एक अच्छी खासी सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। ये हमारा प्लान था। बट आज होता क्या है, मार्केट एक गैप डाउन में खुला, गैप डाउन में खुलते के साथ ही एक शार्प रिकवरी हमें देखने को मिली एंड उसके बाद मार्केट ने क्या किया, पूरा सेकंड हाफ यहाँ पे कंसोलिडेशन किया एंड लास्ट के 1 आवर में यहाँ पे ये देखिए एक 15 मिनट की कैंडल में एक शार्प ब्रेकडाउन दिया। एंड क्योंकि मार्केट क्लोजिंग का टाइम था एंड वो एक कैंडल इतनी बड़ी बना दी थी मार्केट ने, तो उसके बाद क्या होता है ना, ज़्यादा स्ट्रेंथ यहाँ पे नहीं बचती, क्योंकि क्लोजिंग टाइम के आसपास क्या होता है इंट्राडे में ऑलमोस्ट अपनी पोजीशंस क्लोज कर रहे होते हैं लोग। तो लास्ट आवर में अगर ऐसी कुछ सेलिंग आती है तो थोड़ा बहुत मोमेंटम ज़रूर होता है एक आधी कैंडल में, बट उसके बाद जो है मोमेंटम जो है वो रुक जाता है। तो अभी देखिए हुआ क्या यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे फिर मार्केट ने 1 घंटा कंसोलिडेट किया। लास्ट की 15 मिनट की कैंडल भी एक नेगेटिव कैंडल है एंड जो क्लोजिंग है वो भी हमें लोअर एंड पे देखने को मिली है। तो इस चीज़ से एक चीज़ सिंपल है कि सेलिंग का प्रेशर यहाँ पे कंटिन्यूसली है। नीचे की अगर हम बात करें सपोर्ट जोन्स की, तो नीचे जो सपोर्ट निकल के आएंगे वो रहेंगे अगेन 48,000 के आसपास। तो अभी हमें करना क्या है, एक और 150 से 200 पॉइंट की सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। उसके लिए हमारी कंडीशन क्या रहेगी, इन एनी केस अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुलता है इस जोन पे, क्योंकि हमें ऑलरेडी 1 घंटे की कंसोलिडेशन देखने को मिल चुकी है, तो अगर मार्केट 10-15 मिनट और यहाँ पे होल्ड कर जाता है खुलने के बाद
एंड उसके बाद अगर 48,150 के लेवल्स को ब्रेक करना स्टार्ट करेगा तो देन डेफिनेटली एक और सेलिंग के लिए हम लोग यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। हमारा टारगेट रहेगा 48,000 उसके थोड़ा सा नीचे, यानी कि 150 से 200 पॉइंट का जो है ये एक शार्प मूव हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो ये हमारा प्लान रहेगा सेलिंग की तरफ। अगेन बाइंग की तरफ कोई भी मेजर व्यू नहीं रहने वाला है अभी फिलहाल, क्योंकि 48,600 भी एक मेजर रेजिस्टेंस अभी नज़र आ रहा है एंड उसके ऊपर 48,800 तो है ही एक मेजर रेजिस्टेंस हमारे पास। तो अब जब तक मार्केट इसके ऊपर जाके क्लोज नहीं करता या फिर इस जोन पे कहीं पे होल्ड नहीं करता 1-2 दिन, उससे पहले हम लोग किसी भी तरीके की बाइंग की ट्रेड्स यहाँ पे नहीं प्लान करने वाले हैं। सिंपल व्यू है दोनों इंडेक्सेस में। सेलिंग की तरफ हम लोग प्रेफर करेंगे हमारे व्यू को, अगर सही लेवल पे खुलता है तो हम लोग सेल करना पसंद करेंगे। अगर ओपनिंग कोई मेजर गैप अप या गैप डाउन के साथ होती है देन अगेन थोड़ा सा वेट एंड वॉच का सिचुएशन फिर से बनेगा एंड उसी के अकॉर्डिंग जो है हम लोग फिर देखेंगे कि किस तरीके से जो है हम लोग ट्रेड्स यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। सो लेट्स सी, देखेंगे कल किस तरीके से मार्केट ओपन होगा। थैंक यू सो मच।